दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2016 में आई मूवी एलाइड, जिसको देखकर आपका खड़ा हो जाएगा रोंगटा अंग अंग का। कहानी की शुरुआत में हम ब्रैड मिश्रा को देखते हैं जो पैराचूट से फ्रांस में उतरता है, जहां पर उसे एक आदमी नकली पासपोर्ट और कागज देता है। इसके बाद वो अपने मिशन पे निकल जाता है। फिर एक जगह पहुंचकर उसकी मुलाकात पदौड़ी मिश्रा से होती है, जो कि खुद एक जासूस होती है और इस शहर में उसने सब कुछ छूतिया बना रखा होता है, ये बताकर कि वो यहीं की नागरिक है। वो यहाँ ब्रैड मिश्रा को अपना पति बताती है, जिसके बाद ये दोनों लोग यहाँ से घर चले जाते हैं। पदौड़ी मिश्रा बोलती है यहाँ के रिचुअल के हिसाब से पति जब पहली बार घर आता है तो उसे छत पर सोना पड़ता है, जिसमें ब्रैड मिश्रा बोलता है गांड मराए, ऐसा रिचुअल हमसे ना हो पाएगा। अगले सीन में घर के अंदर ब्रैड मिश्रा पदौड़ी मिश्रा को कपड़े बदलते हुए देखता है। अरे यार ये सीन देख के तो मेरा भी हिलाने का मन हो रहा है, 1 मिनट में आया अभी हिला के। अरे यार एक बात बताओ, हिलाने में इतना पसीना क्यों आ जाता है? खैर चलो छोड़ो, स्टोरी पे आते हैं। फिर अगले सीन में पदौड़ी मिश्रा ब्रैड मिश्रा को कुछ लोगों से मिलवाने ले जाती है, जहाँ पर एक जर्मन ऑफिसर उसको पहचान लेता है। पर ओकरा के मालूम ब्रैड भैया ओकरा की गांड फट दी, और होता भी ऐसा ही है। ब्रैड भैया उसका गला दबा के उसे मार देते हैं। अब अगले सीन में पदौड़ी मिश्रा ब्रैड मिश्रा का टेस्ट करने के लिए अपने कपड़े उतार कर उसकी परीक्षा लेती है। अब ब्रैड भैया तो इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, पर मेरा कच्चा गीला हो जाता है। अब जरा रुको यार, इसको भी साफ करके आता हूँ। हाँ अब आराम मिला। दोस्तों अगले सीन में पदौड़ी ब्रैड को जर्मन ऑफिसर से मिलवाती है, जहां वो उसे एम्बेसडर के बॉल में ले आती है। फिर उसे वहां पत्ते खेलने के लिए कहता है। अब ये सीन यहीं कट होता है और इसके बाद ये दोनों लोग गाड़ी के अंदर रेगिस्तान में कपड़े उतार के एक दूसरे के साथ जंगे बदनाम लड़ते हैं। अरे यार झक मराए, ये फिल्म मैं नहीं कर रहा इसको एक्सप्लेन, साला काम ये करते मूड मेरा बन जाता है। चलो अब क्या करें, आधी करिए तो पूरी एक्सप्लेन करनी ही पड़ेगी। इसके बाद ये दोनों लोग एम्बेसडर हॉल में जाकर दोनों जर्मन ऑफिसर्स की बॉल फोड़कर देश फरार हो जाते हैं। इसके बाद ब्रैड भैया पदौड़ी भौजी को अपने देश आने का न्योता देती हैं और पदौड़ी भौजी उनकी बात मान के उनके साथ चली जाती हैं, जहां अपने घर आते ही ब्रैड मिश्रा उछल उछल के नाचने लगता है और इस खुशी में वो 9 महीने वाला काम 3 महीने में ही कर देता है। मतलब 3 महीने में ही पदौड़ी भाभी एक बच्चे को जन्म देती हैं। अब उनके इस काम से तो ऐसा लगता है जैसे ब्रैड भैया भरे पड़े थे और अभी तक उन्होंने भी हिला हिला के ही काम चलाया था। अब 1 साल बाद जब इन तीनों की जिंदगी खुशहाल चल रही थी तो इस लौड़े ऑफिसर की गांड में कीड़ा काटने लगता है और वो भौजी के जर्मन जासूस होने की शक की बात ब्रैड भैया को बताता है। अब ये बात सुनकर ब्रैड भैया का मूड खराब हो जाता है, पर ठरक तो अपनी जगह होती है ना, इसलिए वो रात को फिर से उसकी लेने के लिए बेड पे पहुंच जाती हैं। अब ये बाहर के मिलिट्री वाले लेन देन का काम भी सही से नहीं कर पाते। मतलब ब्रैड भैया को लेते लेते एक फोन आता है, जहां उन्हें एक खुफिया जानकारी दी जाती है और ये जानकारी उन्हें इसलिए दी गई थी ताकि ये पता चल सके कि ये जानकारी देश से बाहर जाती है या नहीं, और अगर गई तो इसका मतलब पदौड़ी भाभी आज भी जासूसी है। और अब ब्रैड भैया सूचना को नोट करके रख देते हैं और अपना मेन काम चालू करते हैं। अब पता नहीं क्यों ब्रैड भैया लेने के बाद भी टेंशन में ही रहते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनकी मेहरारू जर्मन जासूस है या नहीं। फिर वह इस चीज को कंफर्म करने के लिए एक अंधे जासूस के पास पहुंचता है, जहां वो अंधा ब्रैड भैया को बताता है, भोसड़े के तुमको दिखाई नहीं देता कि मैं अंधा हूँ, हम कैसे पहचान पाएंगे इसको। अब वो ये बात पता करते करते एक दूसरे कैदी से मिलता है कि वो एक जासूसी है, इसलिए उसे फ्रांस एंथम पियानो पे बजाने भी आता है। इसलिए ब्रैड भैया जल्दी से घर आके पदौड़ी भौजी से बोलते हैं, क्या तुम फ्रेंच एंथम पियानो पे बजा सकती हो? और इस बार पदौड़ी भाभी भी प्यार में होती हैं, इसलिए वो इस बात को सीधा सीधा कबूल कर लेती हैं। अब अपने बेटे और पदौड़ी भाभी को बचाने के लिए ब्रैड भैया उनको लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन भाग नहीं पाते। अब पदौड़ी भौजी ये बात जानती थी कि ये आर्मी वाले उसके चक्कर में उसके बेटे और ब्रैड भैया को मार देंगे, इसलिए वो भौजी जी खुद को गोली मार लेती है ताकि उनके बेटे और पति की जान बच सके। इसके मरने के बाद ये सभी भोसड़ी वाले बोलते हैं कि बाहर ये खबर जानी चाहिए कि ब्रैड भैया को ये पता चलने पे कि उसकी बीवी एक जासूस थी, इसलिए ब्रैड भैया ने खुद उसे गोली मार दी। इतने घटिया लोग तो आज तक जिंदगी में नहीं देखे मैंने यार। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।